नमस्कार दोस्तों। जब आप पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपके मन में बहुत सवाल आते हैं और उन सवालों का आंसर आप इंटरनेट से ढूंढते हैं। एक इंटरनेट पे साइट है कोरा की एक पोस्ट है जो मेरे को काफ़ी पेशेंट्स ने मेरे को फॉरवर्ड करी है और उसके बारे में मेरा ओपिनियन पूछा है। अगर आप भी कोरा में जाएंगे और पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी सर्च करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिलेगी। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने ये कोरा पोस्ट खोलूँगा और इस पेशेंट ने जो इस कोरा पोस्ट में लिखा है उसकी एक लाइन पढ़ के उसके बारे में अपना ओपिनियन दूंगा। तो आइए सीधा इस कोरा पोस्ट को देखते हैं। तो ये पोस्ट सूरज ने लिखी थी। सूरज ने अपने आप के बारे में बताया कि वो एक पेनाइल इम्प्लांट एक्सपीरियंस्ड पेशेंट हैं, मतलब कि हो सकता है उन्होंने पेनाइल इम्प्लांट कराया है। तो उनके पोस्ट का पहला सेंटेंस है, हाउ टू फाइंड अ गुड सर्जन फॉर पेनाइल इम्प्लांट इन इंडिया। और इसका आंसर दिया है, यू कैन फाइंड गुड सर्जन लाइक डॉक्टर बांगा, गोविंदा, रमन, आशीष, ऑल आर गुड सर्जन्स, ऑल हैव गुड डिग्री इन यूरोलॉजी, सर्जरी विल बी सेफ। देखिए, एक तो इन्होंने ठीक चीज़ बोली है कि आपको एक यूरोलॉजिस्ट से ही पेनाइल इम्प्लांट कराना चाहिए। काफ़ी पेशेंट जो मेरे पास आते हैं अपनी पुरानी पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी को लेके प्रॉब्लम्स के साथ, उन्होंने पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी यूरोलॉजिस्ट से नहीं किसी प्लास्टिक सर्जन से कराई होती है। तो काफ़ी पेशेंट्स बस पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के नाम पे किसी भी डॉक्टर के पास जाके और इम्प्लांट सर्जरी करा लेते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दूसरी बात, मैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे पेनाइल इम्प्लांट फेलोशिप ट्रेनिंग, तो आप फेलोशिप ट्रेनिंग में जो अमेरिकन बोर्ड की साइट्स आती हैं जिसमें आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, उसमें लिखा होता है वही सेंटर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की ट्रेनिंग कर सकते हैं जो हाई वॉल्यूम सेंटर होते हैं। और वो हाई वॉल्यूम सेंटर का बोलते हैं कि कम से कम 50 इम्प्लांट एक साल में होने चाहिए, तब हाई वॉल्यूम सेंटर होता है। ध्यान से सुनिए, 50 इम्प्लांट एक साल में, मतलब कि 12 महीने में 50 इम्प्लांट, मतलब करीब 3 या 4 इम्प्लांट अगर आप एक महीने में करते हैं तो उसे हाई वॉल्यूम सेंटर बोलते हैं। इसके कंपैरिजन में मैं अपने सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने सेंटर में कम से कम 30 इम्प्लांट सर्जरीज हर महीने करते हैं, तो करीब 4 या 5 गुना ज़्यादा जो एक हाई वॉल्यूम सेंटर बोला जाता है उससे ज़्यादा। तो हमारे सेंटर में इतने ज़्यादा पेनाइल इम्प्लांट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा करेंगे हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगली चीज़ वो बोलते हैं, बट चॉइस ऑफ इम्प्लांट पेशेंट मस्ट हैव नॉलेज। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि आप जब इम्प्लांट सर्जरी के लिए डिसाइड करते हैं आपको इम्प्लांट सर्जरी करानी है कि नहीं करानी, किससे करानी है, कब करानी है और कौन सा इम्प्लांट कराना है, इस सब की पूरी नॉलेज करके ही आप इम्प्लांट सर्जरी कराइए, तभी आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। उसके बाद ये बोलते हैं, फ्यू थिंग्स यू शुड नो बिफोर गोइंग फॉर इम्प्लांट। देयर इज़ अ हाई चांस दैट इंडियन डॉक्टर विल प्रमोट मैलेबल इम्प्लांट अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Most of the Indian doctors don't say truth about malleable implant as it's a business for them because India is middle income country, everyone cannot afford 3-piece implant। तो इन्होंने इस सेंटेंस में बोला कि आप जब इंडियन डॉक्टर के पास जाएंगे वो मैलेबल इम्प्लांट ही प्रमोट करेगा और 3-piece इन्फ्लेटेबल नहीं प्रमोट करेगा। देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम लोग कोई भी एक इम्प्लांट प्रमोट नहीं करते। जब भी मेरा एक पेशेंट आता है मेरे पास, मैं उससे मैलेबल इम्प्लांट की भी बात करता हूँ, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट की भी बात करता हूँ, और सब इम्प्लांट्स के फ़ायदे और नुकसान डिस्कस करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का मैलेबल इम्प्लांट करना है कि इंडियन इम्प्लांट करना है कि 3-piece इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट करना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कॉस्ट की वजह से हम लोग इंडियन इम्प्लांट प्रमोट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कॉस्ट की वजह से इंडियन इम्प्लांट प्रमोट करते हैं, बट कॉस्ट की वजह से काफ़ी लोग इंडियन इम्प्लांट को चूज़ करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके मन है कोई गाड़ी खरीदने का और आप चाहते हैं कि आप फरारी खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छी स्पोर्ट्स कार है, लेकिन आपका बजट एक मारुति खरीदने का है, तो आप जाके मारुति ही खरीदेंगे, चाहे आपको पता भी होगा कि फरारी सबसे बेस्ट गाड़ी है। और आप मारुति से आपके सारे काम हो जाते हैं, आप गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकते हो और उसकी मेंटेनेंस भी कम है और आप खुश रहते हैं उस गाड़ी से। तो अगर आप लो कॉस्ट इंडियन इम्प्लांट डिसाइड करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो बोलते हैं, सम हार्श फैक्ट्स अबाउट मैलेबल इम्प्लांट आर। तो ध्यान से समझिए, ये अपने अब तरफ से हार्श फैक्ट्स बता रहे हैं। ये कौन है? इनके पास कोई क्वालिफाइड यूरोलॉजी डिग्री नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इम्प्लांट सर्जरी की नॉलेज नहीं है। अपने आप ही नेट से कुछ देख के, कहीं से कुछ देखा, कहीं से कुछ देखा और उसके बाद एक अपना कंक्लूजन निकाल के हार्श फैक्ट्स बता रहे हैं। देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है।
और उससे हमारे को समझ आएगा कि ये कितना सच बोल रहे हैं और इस चीज़ के बारे में कितना वैलिडिटी है। पहली चीज़ बोलते हैं कि मैलेबल इम्प्लांट कैन नेवर बी कंसील्ड इफ़ यू टक इन द शर्ट, बट सम डॉक्टर नेवर से अबाउट दिस। तो इनकी पहली चीज़ कहने की ये है कि मैलेबल इम्प्लांट्स को शर्ट के नीचे टक नहीं करा जा सकता। देखिए ये इंडियन इम्प्लांट है, इंडियन मैलेबल, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बेंड नहीं कर सकते। ये देखिए इसका भी हिंज होता है और वो कपड़ों के नीचे आराम से बेंड हो सकता है, ऊपर को या नीचे को किसी भी तरीके से ये आराम से बेंड हो सकता है। ओनली थिंग इज़ कि आपको प्रॉपर साइजिंग करनी चाहिए जिससे कि ये हिंज वाला पार्ट आपके बॉडी और पेनिस के जंक्शन पे आए। अगर आपके बॉडी और पेनिस के जंक्शन पे हिंज वाला पार्ट आएगा आपको कंसीलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये गलत है कि मैलेबल इम्प्लांट्स कंसील नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं मैलेबल इम्प्लांट causes high erosion in corpora by 10 years, especially oversized Shah prosthesis. But some doctors never say this. तो ये जनाब कहते हैं कि अगर हम शाह इम्प्लांट लगाएंगे वो 10 साल के बाद इरोजन हो जाएगी। देखिए मैं हर अपने पेशेंट को बोलता हूँ जो मेरे से डिस्कस करते हैं कि हम कभी ओवरसाइज इम्प्लांट नहीं लगाते, क्योंकि ओवरसाइज इम्प्लांट में पेन होती है और इरोजन का डर होता है। हम लोग हमेशा आर्टिफिशियल इरेक्शन करके मैक्सिमम साइज़ जो पॉसिबल है वो लगाते हैं, लेकिन कभी भी ओवरसाइज इम्प्लांट नहीं लगाते। ये जो चीज़ है कि रिस्क ऑफ इरोजन, ये इंडियन इम्प्लांट से भी होता है, अमेरिकन इम्प्लांट से भी होता है और 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट से भी होता है। सबसे कॉमन कारण इरोजन का ये होता है कि आप इम्प्लांट को ठीक से कॉर्पोरा के अंदर फिट नहीं करते। सर्जरी में इम्प्लांट की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती। अगर इम्प्लांट की प्लेसमेंट ठीक नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली आस्ते आस्ते कॉर्पोरा से निकल के बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर इम्प्लांट अच्छी तरह कॉर्पोरा में प्लेस्ड होगा तो कभी इरोजन नहीं होगी। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि शाह प्रोस्थेसिस का इरोजन का ज़्यादा चांस है। जो लोग मेरी ओपीडी में आए हैं उन्होंने देखा होगा, मैं हर पेशेंट को ये सारे इम्प्लांट्स फील कराता हूँ। ये जो शाह प्रोस्थेसिस की जो टिप है बिल्कुल सॉफ्ट है, बल्कि जो दूसरे अमेरिकन इम्प्लांट्स हैं, ये टेक्ट्रा हो गया, इसकी टिप हार्ड होती है। ये रिजिकॉन है, इसकी भी टिप बहुत हार्ड है। ये कोलोप्लास्ट जेनेसिस है, इसकी भी टिप हार्ड है। अगर हम टिप का देखेंगे तो सबसे सॉफ्ट टिप इंडियन इम्प्लांट की है। इस सॉफ्ट टिप की वजह से पेशेंट को काम करने में भी आसानी रहती है, सेक्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इरोजन का रिस्क भी सबसे कम होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात इसने नहीं कही है कि इंडियन इम्प्लांट स्पेशली शाह प्रोस्थेसिस जो है उसका इरोजन ज़्यादा होता है। इसका इरोजन सबसे कम है। तो तीसरा पॉइंट जो ये बोलते हैं, यू कांट प्ले एनी स्पोर्ट्स विद मैलेबल इम्प्लांट, वेरी डिफिकल्ट, सम डॉक्टर्स हाइड दिस ट्रुथ। उसके बाद चौथा पॉइंट बोलते हैं, यू कांट डू स्विमिंग विद मैलेबल इम्प्लांट, सम डॉक्टर्स हाइड दिस ट्रुथ। यू कांट रन विद मैलेबल इम्प्लांट, डॉक्टर्स विल नॉट एक्सप्लेन दिस। यू कैनॉट जॉग विद मैलेबल इम्प्लांट। तो देखिए ये इन पॉइंट्स में बोलते हैं कि हम लोग पेनाइल इम्प्लांट के बाद, स्पेशली मैलेबल इम्प्लांट के बाद, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते और स्विमिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये सच नहीं है। मैं हर अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप 4 से 6 हफ्ते के बाद आराम से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको अपने पेशेंट्स के, पुराने पेशेंट्स के नंबर दूंगा और आप उनसे इजीली बात कर सकते हैं और वो बताएंगे कि वो कैसे अपने इम्प्लांट के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं, देयर आर एंडलेस प्रॉब्लम्स इन कंसीलेबिलिटी एंड अदर इशूज़, इट मे इफेक्ट योर करियर। ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे कितने पेशेंट्स हैं जो जब मेरे पास आए थे डिप्रेस थे, उनका काम में मन नहीं करता था, फैमिली में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो सेक्स नहीं कर पा रहे थे, उनकी जॉब भी जाने वाली थी क्योंकि हर 2 दिन के बाद वो छुट्टी लेके घर में बैठ जाते थे, सोचते रहते थे कि मैं सेक्स नहीं कर पा रहा, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ वेस्ट है। और इम्प्लांट के बाद उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो गई है, वो लोग अच्छी तरह सेक्स भी कर पा रहे हैं और उनका काम में भी मन कर रहा है और काम में अच्छी तरह प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, हेंस इन USA एंड अदर कंट्रीज मैलेबल इम्प्लांट्स आर नॉट रिकमेंडेड। ये बिल्कुल सच नहीं है कि मैलेबल इम्प्लांट्स आर नॉट रिकमेंडेड। अगर मैलेबल इम्प्लांट्स USA में और अदर कंट्रीज़ में रिकमेंड नहीं होते तो हर साल एक नया मैलेबल इम्प्लांट वो लोग क्यों रिलीज़ करते? पिछले साल बॉस्टन साइंटिफिक ने टेक्ट्रा इम्प्लांट निकाला था, वो मैलेबल इम्प्लांट है। इस साल रिजिकॉन ने रिजी10 इम्प्लांट निकाला है, वो मैलेबल इम्प्लांट है। ये सारे मैलेबल इम्प्लांट तभी निकाल रहे हैं ना क्योंकि इसकी डिमांड है। US में भी डिमांड है, पूरी दुनिया में भी डिमांड है। दूसरी बात, मैं 3 साल US में था, 2008 से 2011 तक मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था और हमारी ट्रेनिंग में जितने 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होते उतने ही मैलेबल इम्प्लांट भी होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग US में रेकमेंड नहीं करते मैलेबल इम्प्लांट्स।
उसके बाद ये बोलते हैं बेस्ट इम्प्लांट ऑफ चॉइस इज 3 पीस इम्प्लांट, बट सम इंडियन डॉक्टर्स हाइड दिस ट्रुथ एज इट इज़ कॉस्टली, मिडिल इनकम इंडियंस कैनॉट अफोर्ड, सो दे प्रमोट मैलेबल इम्प्लांट विदाउट टेलिंग इट्स ड्रॉबैक। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट बेस्ट है। 3 पीस इन्फ्लेटेबल के कुछ फ़ायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी है। वैसे ही जो इंडियन मैलेबल है उसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी इम्प्लांट परफेक्ट नहीं है। अगर कोई भी इम्प्लांट परफेक्ट होता तो वो एक ही इम्प्लांट मार्केट में बनता और कोई इम्प्लांट ही नहीं बनता। फिर ये बोलते हैं कि 3 पीस यू कैन कंसील वेल एंड प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट एंड नो इरोजन इशूज़। मेरे खुद के कितने पेशेंट्स हैं जिन्होंने 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट लगाया और उसके बाद उनको लगता है कि वो ठीक से डिफ्लेट नहीं हो रहा तो वो दिखते रहता है, या वो ठीक से इन्फ्लेट नहीं हो रहा तो उनको सेक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके इतने मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। इरोजन का मैंने आपको बताया, ये ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं है कि 3 पीस इन्फ्लेटेबल से इरोजन कम होती है और मैलेबल से ज़्यादा होती है। अगर आप 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट भी ठीक से कॉर्पोरा में नहीं डालेंगे तो वो कॉर्पोरा में इरोड कर जाएगा। उसके अलावा 3 पीस इन्फ्लेटेबल का तो एक रेट्रोप्यूबिक रिजर्वायर होता है जो पेट के अंदर जाता है, तो काफ़ी बारी रिजर्वायर ब्लैडर के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर इरोड कर जाता है। तो जो 3 पीस इन्फ्लेटेबल है उसकी भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इरोजन हो सकता है। उसके बाद ये बोलते हैं कि यू कैन प्ले ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स विद द 3 पीस इन्फ्लेटेबल। 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट एक बहुत ही डेलिकेट इम्प्लांट है। उसका एक स्क्रोटल पंप होता है जो टेस्टिस में लगता है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलेंगे और ज़्यादा अग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलेंगे तो वो जो पंप है उस पर इंजरी होने का डर है और उसमें जब लीकेज हो जाएगी तो आपका 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो फौजी हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, या यंग पेशेंट्स हैं जो रेगुलरली जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको मैलेबल इम्प्लांट से कोई एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम होगी अगर उनकी इम्प्लांट की प्रॉपर साइजिंग नहीं होगी, कोई ओवर साइज इम्प्लांट लगाया होगा, कोई अंडर साइज इम्प्लांट लगाया होगा, तब प्रॉब्लम होगी। आप खुद सोचिए, अगर आप जीन्स पहनेंगे, आप एक अच्छी क्वालिटी की लीवाइस की जीन्स पहनते हैं, तो अगर आपका वेस्ट साइज़ 34 है और आप 34 की जीन्स पहनेंगे, आप कंफर्टेबल होंगे, सब काम अच्छी तरह कर पाएंगे, भाग सकेंगे, सब एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। अगर आप 34 की जगह 40 साइज़ की जीन पहन लेंगे, हमेशा वो जीन नीचे गिरती रहेगी, आपकी साइजिंग फिट ठीक नहीं होएगी, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि लीवाइस की जीन्स की क्वालिटी ख़राब है। इसका ये मतलब है आपका साइज़ ठीक नहीं है। सेम चीज़ 34 साइज़ का आपका वेस्ट है और आप 30 नंबर की जीन खरीद लेंगे और आपका पूरा पेट तक ही नहीं पहुंचेगी, टाइट रहेगी, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि वो जीन खराब है, उसका ये मतलब है कि आपकी साइज़ प्रॉपर नहीं है। वैसे ही इम्प्लांट का भी होता है, अगर आपकी प्रॉपर साइजिंग होगी तो उससे आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे काम आराम से कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं इन 3 पीस इंसिजन इन कॉर्पोरा इज़ वेरी स्मॉल, एज वन साइड देर इज़ ओनली सॉफ्ट ट्यूब विच कैन बी प्लेस्ड ईजिली विदाउट डैमेजिंग कॉर्पोरा। देखिए, ऐसा कमेंट तो जिसको कोई नॉलेज नहीं है वही बोल सकता है। जब हम 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट भी डालते हैं तो पहले कॉर्पोरा में डायलेट करके जगह बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैलेबल इम्प्लांट में भी डायलेट करके जगह बनाते हैं, और उसी जगह में 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट भी जाता है। 3 पीस इन्फ्लेटेबल को अगर बिना जगह बनाए अंदर डाल देंगे तो वो एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा और आप कभी सेक्स ही नहीं कर पाएंगे। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट जो है वो छोटी सी जगह में डाल सकते हैं और जो मैलेबल इम्प्लांट है उसके लिए बड़ा कॉर्पोरा इंजरी होनी चाहिए। जितनी डायलिटेशन हमारे को कॉर्पोरा के लिए 3 पीस इन्फ्लेटेबल के लिए चाहिए, उतनी ही मैलेबल के लिए चाहिए। तो मैलेबल इम्प्लांट डालने में कोई एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डैमेज नहीं होता है। फिर वो एक और चीज़ वही बात फिर से कर रहे हैं, इन USA यूज़ ऑफ मैलेबल इज डिस्करेज बिकॉज इट कॉजेज इरोजन एंड पिनाइल इम्प्लांट कम्स आउट इवेंचुअली एंड यू कैनॉट कंसील इट एट ऑल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैलेबल डिस्करेज होता है US में, तो इनकी स्टेटमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। उसके बाद ये बोलते हैं देयर आर सम डॉक्टर्स हु प्रमोट मैलेबल इम्प्लांट इन यूट्यूब वेरी वेल। इन कमेंट सेक्शन यू कैन find only positive comments because if someone says truth about malleable implant they will be blocked. Hence in YouTube comments you can find only positive review. Hence more and more people get into this trap of malleable implant. देखिए, जब मैं अपना YouTube चैनल में कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा होता। ज़्यादातर मेरे वीडियो उसी चीज़ पे होते हैं जो मेरे पेशेंट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं और उस चीज़ का मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये आप लोगों का सोचना गलत है कि मैं सिर्फ मैलेबल इम्प्लांट को ही प्रमोट करता हूँ।
हम लोग आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली कि हम लोग नेगेटिव कमेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही रखते हैं। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। अगर मेरे घर के सामने कोई कूड़ा फेंक देगा तो मैं कूड़े को सफाई करूँगा ही ना, मैं उसको वहीं पे पड़ा थोड़ी रहने दूंगा। और कोई मेरे घर के सामने फूल फेंकेगा तो मैं फूल को तो रखूँगा ताकि मेरा घर और सुंदर बने। तो इसमें क्या गलत बात है कि अगर कोई अपने यूट्यूब चैनल में नेगेटिव कमेंट्स को ब्लॉक कर देता है और पॉजिटिव कमेंट्स को रहने देता है। आप भी अपने घर की सफाई करते हैं और अपने घर को सुंदर देखना चाहते हैं, वैसे ही हम लोग भी अपने जो चीज़ है हमारे यूट्यूब चैनल उसको अच्छा ही देखना चाहते हैं। जो उसमें नेगेटिव कमेंट्स करेगा और ऐसी पोस्ट डालेगा जिसमें कोई मेडिकल लॉजिक नहीं है लेकिन अपने कमेंट्स हैं, तो उस चीज़ की कोई वैलिडिटी नहीं है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे कमेंट्स अगर मेरे हाथ में हो तो मैं हमेशा ब्लॉक करूं। लेकिन लोग पब्लिक पोस्ट में डाल देते हैं जिसमें हमारा कोई से नहीं होती और ये पब्लिक पोस्ट लोग सुन के गुमराह होते हैं और उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद इन्होंने एक पिक्चर डाली है एक पेशेंट की जिसने मैलेबल इम्प्लांट कराया था, और वो कहते हैं कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ वन गाय विद मैलेबल इम्प्लांट स्ट्रगलिंग टू कंसील द विद फॉर्मल ड्रेस। ही इज सो डिप्रेस्ड नाउ, he is not able to tuck in the shirt now. He had faced problems with his profession because of the malleable implant. He lost his job. Now he is unemployed because of the malleable implant. तो अगर आपका इम्प्लांट प्रॉपर साइजिंग नहीं करी जाएगी और जैसे मैंने आपको समझाया कि हिंज वाला पार्ट बॉडी और पेनिस के जंक्शन पे नहीं आएगा तो आपका इम्प्लांट ऊपर नीचे राइट लेफ्ट नहीं मुड़ेगा, और अगर नहीं मुड़ेगा तो आपको कंसीलमेंट में प्रॉब्लम होएगी। इसीलिए आपको अपना इम्प्लांट उसी डॉक्टर से कराना चाहिए जिसको इस हिंज एक्शन का नॉलेज होए और आपका इम्प्लांट अच्छी तरह कंसील होए, और आप ऐसा डिप्रेस होकर गलत इम्प्लांट लगवा के डिप्रेस होकर दुनिया भर में अपनी पोस्ट ना डालें। और मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, मैं आपको इसके बाद अपने एक पेशेंट का वीडियो दिखाऊंगा। ये पेशेंट का मैंने इम्प्लांट 1 साल पहले लगाया था, और तो आप ये वीडियो देखिए। अच्छा, ये बताओ कपड़ों में अभी जब तुमने 3 हफ्ते से इम्प्लांट लगवा लिया तो कितने लोगों को पता चल गया तुम्हारे को कोई इम्प्लांट लगा हुआ है? नहीं पता सर, किसी को नहीं पता ना? अच्छी तरह कपड़ों के नीचे छुपा सकते हो? ये सर बैंड हो जाता है ऊपर की तरफ, साइड नीचे। तो आपने अब इस वीडियो में देखा कि ये कैसे विदाउट एनी प्रॉब्लम एक लूज शॉर्ट्स के अंदर भी अपना इम्प्लांट कंसील कर पा रहा है। और अगर आपको इस पेशेंट से बात करनी है, इसका नंबर चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका नंबर भी दूंगा। तो देखिए इस पोस्ट में इस पेशेंट ने 2 चीज़ों को हाईलाइट किया है, एक तो कंसीलमेंट और दूसरा इरोजन। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, इंडियन इम्प्लांट में हिंज होता है, उस हिंज की वजह से अगर ये इम्प्लांट को प्रॉपर्ली प्लेस किया जाए तो ये हमेशा हिंज की वजह से कपड़ों के नीचे आराम से बेंड हो सकता है, इसको छुपाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा इरोजन, इसकी सॉफ्ट टिप होती है, सॉफ्ट टिप की वजह से इसका इरोजन का रिस्क ना के बराबर है। इवन 3 पीस इन्फ्लेटेबल से कम इरोजन का रिस्क मैलेबल इम्प्लांट इंडियन इम्प्लांट में है, क्योंकि इसकी टिप बहुत सॉफ्ट है। जो टिप 3 पीस इन्फ्लेटेबल की होती है वो भी काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन इंडियन इम्प्लांट की जो टिप होती है वो बहुत सॉफ्ट है। दूसरा इरोजन का जो कारण है वो गलत प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट है। सिर्फ इम्प्लांट ही कारण नहीं है, गलत प्लेसमेंट, गलत साइजिंग। तो अगर आप गलत साइजिंग ऑफ इम्प्लांट करेंगे, ओवर साइज इम्प्लांट लगाएंगे या उसको प्रॉपरली कॉर्पोरा में फिट नहीं करेंगे तो इम्प्लांट परफोरेट होने का डर होता है। तो आप वहीं पे इम्प्लांट कराइए जहाँ पे वो प्रॉपर साइजिंग करते हैं डॉक्टर, और उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे प्रॉपरली कॉर्पोरा के अंदर ही डाला जाए, कहीं बाहर ना निकले इम्प्लांट। तो देखिए एक और चीज़ जो पेशेंट्स में से अक्सर पूछते हैं, और ये इस पोस्ट में इस पेशेंट ने नहीं कवर करी है, कि इम्प्लांट के बाद नेचुरल इरेक्शन होता है कि नहीं, मैलेबल इम्प्लांट के बाद। तो इम्प्लांट का जो साइज़ होता है, हम इरेक्ट साइज़, आर्टिफिशियल इरेक्शन साइज़ करके पेनिस का उसी में इम्प्लांट डालते हैं। तो आपका जो साइज़ होगा वो इरेक्ट लेंथ के जितना ही होएगा। अब आप मान लीजिए कि आपने ये टेक्ट्रा इम्प्लांट लगाया और ये इंडियन इम्प्लांट लगाया है, आप साइड से देखिए। सो अगर आप टेक्ट्रा इम्प्लांट लगा लेते हैं तो आप देखिए ये पेनिस कितना मैकेनिकल हो गया। आपने डाउन किया तो डाउन हुआ, अप किया तो अप हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है। आपका जब नेचुरल इरेक्शन आती थी तो उसमें एक पेनिस डैंगल करती थी कि टाइट इरेक्शन है लेकिन पेनिस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। आप इंडियन इम्प्लांट देखिए, ये आपने इंडियन इम्प्लांट लगा लिया है, ईजिली डैंगल हो रहा है। तो डैंगलिंग का मतलब है कि इससे नेचुरल इरेक्शन आती है, नेचुरल फील आती है। तो एंड में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी सेफ़ है। अगर हम प्रॉपर साइजिंग करेंगे, करेक्ट साइजिंग करेंगे, तो पेनाइल इम्प्लांट से कोई इरोजन का रिस्क नहीं है और ये इजीली कपड़ों के नीचे कंसील हो जाएगा और इससे इरेक्शन भी नेचुरल आती है।
अगर आपको पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।